सो हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स, कि हमारा ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है और सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा कितना आएगा। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ने के पहले सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जब भी हमारा रिलेटेड होगा तो ये किसके लिए हमारा होगा, तो सर्कुलर पाथ के लिए हमारा ये होगा हमेशा। अब कैसे, सपोज कीजिए हमारा ये कोई सर्कुलर पाथ है और इसका सेंटर आपका ये है। इस सर्कुलर पाथ पे हमारा कोई बॉडी मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v। अगर मैं इसका टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट क्या होगा, विल लीव द सरफेस। सो ये बॉडी हमारा मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v। अब इस बॉडी को सर्कुलर पाथ पे रखने के लिए जो आपका फोर्स एक्ट करेगा वो फोर्स हमारा किधर एक्ट करेगा, सो फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो हमारा फोर्स किधर की तरफ एक्ट करेगा, सो द फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब हम लोग क्या लेते हैं कि जो हमारा बॉडी का v है, v हमारा क्या है, v इज द लीनियर वेलोसिटी, f हमारा है फोर्स, एक टर्म आपका आता है ओमेगा। ओमेगा ये हमारा क्या डिनोट करता है, एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर इस सर्कुलर पाथ को आप देखोगे तो थोड़े देर के लिए आपका ये डिस्टेंस, सपोज कर लो ये आपका डिस्टेंस थोड़े देर के लिए आपका क्या होगा, यहाँ पे ले लो या यहाँ पे, तो आपका क्या होगा, हल्का सा लीनियर होगा। और यहाँ पे आपका एक एंगल पे आपका बॉडी मूव करना शुरू कर रहा है, तो दैट मींस आपका यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको बॉडी का एक एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा थीटा। और इसी एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो हम इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सो v स्क्वायर अपॉन r, जहां पे हमारा v क्या है, तो v इज द लीनियर वेलोसिटी एंड r इज दिस रेडियस। ये आपका डिस्टेंस मान लो, ये आपका क्या है, डिस्टेंस r है, ये भी डिस्टेंस आपका रेडियस क्या है, r है, तो v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो हमारा v होता है दैट मींस लीनियर वेलोसिटी, वो हमारे किसके इक्वल होगा, तो इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इनटू द रेडियस ऑफ द सर्कल। दैट मींस द लीनियर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड विथ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमें क्या मिलेगा इससे, लीनियर वेलोसिटी। तो हमने यहाँ पे v की जगह हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया ओमेगा r का स्क्वायर अपॉन r, तो हमें एक्सेलरेशन कितना मिला, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन r, r से r कैंसिल आउट, तो हमें कितना मिला, ओमेगा स्क्वायर r। सो अगर कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो सर्कुलर पाथ पे उसका हमारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कितना होगा, सो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन अ सर्कुलर पाथ विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार फिर हमारा फोर्स कितना प्रोड्यूस होगा। तो हमें एक्सेलरेशन कितना मिला, एक्सेलरेशन हमें मिला ओमेगा स्क्वायर r। अब हम बात करते हैं फोर्स की, तो F इज इक्वल टू ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। तो F इज इक्वल टू m और a की जगह वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, तो हमें फोर्स कितना मिल जाएगा, सो द फोर्स वुड बी m ओमेगा स्क्वायर r। अब सपोज कर लो कि अगर आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया हुआ है और आपको फोर्स कैलकुलेट करना है और अगर आपको ओमेगा नहीं दिया हुआ है, तो फिर हम क्या काम करेंगे, तो हमें ये बात पता है दैट वी नो v is equal to r omega
तो अगर मैं v स्क्वायर करूंगा तो v स्क्वायर क्या होगा, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये टर्म होगा। अब इस टर्म को मुझे वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं कि यही वैल्यू हमारा नहीं आता है कि नहीं आता है। सो m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, r से r कैंसिल आउट, मतलब m r ओमेगा स्क्वायर m r ओमेगा स्क्वायर। तो दैट मींस फोर्स कैलकुलेट करने के ऑन अ सर्कुलर पाथ हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है हमारे पास, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास इन टर्म्स ऑफ इट्स लीनियर वेलोसिटी है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करने का तरीका। अब इसी सेंट्रीपिटल फोर्स के बेसिस पे आपका मोशन ऑफ अ कार है, मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके फर्स्ट केस को अब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस हमारा क्या है इसका, फर्स्ट केस है मोशन ऑफ अ कार ऑन अ सर्कुलर पाथ। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा इसका केस 1 है, दैट इज मोशन ऑफ अ कार ऑन अ सर्कुलर पाथ। तो अब हम क्या काम करते हैं कि सबसे पहले हम एक सर्कुलर पाथ को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, अब इसमें सपोज कि इसमें हम लोग एक कार बनाते हैं। कार का डायग्राम आपको शायद उतना ज्यादा पसंद ना आए, मतलब मान लो कि आपका ये किसी टाइप का कार है। ठीक है, और कार के आपके यहाँ पे पहले 2 टायर्स हैं और ये आपका पिछला टायर है। कार मान लो, बुलाओ कार मान लो। वैसे डायग्राम थोड़ा सा तो अजीब लगेगा, इसको अगर हम थोड़ा सा अगर हम एंगल दे दे तो शायद ये कार की तरह दिखना शुरू हो जाए, लेकिन चलो समझने से हमें मतलब है कि हमारा क्या आखिरकार यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, अब अगर मैं एक तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करूं तो इस कार की वजह से जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस फ्रंट टायर्स की, अगर मैं बात करूं, क्योंकि फ्रंट टायर्स की वजह से ही आपका ये, क्योंकि अगर आप कार को देखोगे या अगर आप कार को ड्राइव करते हो तो कार के ड्राइविंग में जब भी आप लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, सर्कुलर टर्न लेते हैं तो इसमें क्या होता है, रियर व्हील आपको सिर्फ फोर्स देता है, लेकिन जो आपका टर्निंग के इफेक्ट में जो आपका हेल्प करता है वो आपका क्या होता है, हमेशा फ्रंट व्हील्स काम आता है। तो अब अगर मैं सिर्फ फ्रंट व्हील्स के बात करूं मोशन ऑफ द कार के टर्म्स में, दैट मींस मैंने क्या काम किया कि मैंने सिर्फ यहां पे फ्रंट व्हील्स को मैंने कंसीडरेशन में लिया। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं तो इसका जो आपका वेट होगा mg, ये आपका वेट क्या काम करेगा, ये आपका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, अब इसी वेट के डाउनवर्ड डायरेक्शन के ऑपोजिट में इस टायर की वजह से और इस टायर की वजह से आपका एक अपवर्ड फोर्स R1 और R2, दैट मींस नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन आपका एक्ट करेगा, जहां पे आपका R1 प्लस R2 किसके इक्वल होगा, तो इट विल बी इक्वल टू mg। अब मैं बात करता हूं इसके फ्रिक्शन का, दैट मींस मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या एक्ट करेगा, क्योंकि कार मूव करते इसमें आपका फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा। तो इस टायर की वजह से आप मान लो कि आपका फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है Fs1, और इस टायर की वजह से आपका जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है ये आपका एक्ट कर रहा है Fs2। ठीक है,
तो अब अगर मैं Fs1 दैट मींस अगर मैं टोटल फ्रिक्शन अगर मुझे कैलकुलेट करना हुआ तो हमारा टोटल फ्रिक्शन Fs किसके इक्वल होगा? तो इट विल बी इक्वल टू Fs1 प्लस Fs2 बिकॉज़ दोनों का डायरेक्शन हमारा एक्टिंग का सेम है। ठीक है, तो Fs अब मैं वैल्यूज को चलिए सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, लिख देता हूं Fs इज इक्वल टू Fs1 की जगह मैं क्या लिखूंगा? तो म्यू r1, ठीक है, क्योंकि हमको ये पता है दैट F इज इक्वल टू म्यू r होता है हमारा। तो यहाँ पे S1 पे क्या रिएक्शन ऐड कर रहा है? R1, तो Fs1 इज इक्वल टू म्यू r1 प्लस Fs2 इज इक्वल टू म्यू r2। सब पिछला कॉन्सेप्ट को बस यहाँ पे आपको एक जगह सॉल्व करना है। तो टोटल Fs हमारा क्या हो जाएगा? म्यू r1 प्लस r2, मैं इसके इक्वल लिख सकता हूं म्यू r1 प्लस r2। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमारा r1 प्लस r2 हमारा किसके इक्वल था? तो r1 प्लस r2 वाज इक्वल टू mg। तो मैंने Fs को किसके इक्वल लिख दिया? दैट Fs इज इक्वल टू म्यू mg। अब ये हमारा एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, दैट मींस अगर इसके मैं फोर्स की बात करूंगा तो फोर्स कितना होगा? mv²/r, ये आपका फोर्स आएगा। ये किसके इक्वल होगा? तो इट विल बी इक्वल टू म्यू mg। ये किसके इक्वल होगा? इस फ्रिक्शनल फोर्स के। तो म्यू mg, ये m से ये m कैंसिल आउट, ठीक है, तो आपको फिर क्या टर्म मिलेगा? दैट इज v²/r इज इक्वल टू म्यू g मिलेगा, और v² इज इक्वल टू म्यू rg। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू rg, और यही जो आपका v होगा ये आपका क्या होगा? मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। दैट मींस अगर कोई भी बॉडी अगर आपका सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो वो अगर इस वेलोसिटी से मूव करेगा तो हमारा बॉडी क्या होगा? हमारा बॉडी सर्कुलर पाथ पे टर्न कर जाएगा। बट अगर उसका वेलोसिटी इस वेलोसिटी से अबव हो जाएगा, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वेलोसिटी, तो बॉडी क्या हो जाएगा? बॉडी विल स्किड, हमारा बॉडी क्या हो जाएगा? स्किड हो जाएगा। अब इसका अगला केस हमारा क्या है? तो अगला केस है हमारा बैंक रोड पे, तो अगले वीडियो लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।